हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं अटैच होते हैं टू विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से अटैच होते हैं। ऑप्शंस गिवन है काइनेटोकोर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टेलोमियर या फिर सैटेलाइट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स दैट इज माइटोसिस एंड मियोसिस। तो जो माइटोसिस है ये तो अकर होता है सोमैटिक सेल में, वाइल जो मियोसिस है ये अकर होता है रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स में जो माइटोसिस है, माइटोसिस में क्या होता है बेसिकली इट इज द टाइप ऑफ डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर क्या होता है सेम होता है। मतलब अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे वो भी डिप्लॉयड होंगे। बट जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब अगर मियोसिस में पेरेंट सेल डिप्लॉयड है तो जो डॉटर सेल प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, हैप्लॉयड होगी। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि सेल डिविजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर्स ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से अटैच होते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं टू दी काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ये प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है जो कि लोकेटेड होता है सेंट्रोमियर रीजन में ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर रीजन में लोकेटेड होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं फ्रॉम दी माइटोटिक स्पिंडल, एक काइनेटोकोर से अटैच होते हैं ड्यूरिंग बोथ माइटोसिस में भी और मियोसिस में भी काइनेटोकोर से ही अटैच होते हैं। जो अटैचमेंट होता है स्पिंडल फाइबर का ये क्रूशियल होता है। ये क्या हेल्प करते हैं दी मूवमेंट एंड सेग्रीगेशन में ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन ऑफ chromosomes during cell division। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काइनेटोकोर जो कि गिवन ऑप्शन ए में। रिमेनिंग ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ये रीजन है क्रोमोसोम का जो कंटेन करते हैं क्या, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन कंटेन करते हैं। न्यूक्लियोलस NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजर रीजन जो है कंटेन करते हैं। ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट गिवन है तो ये इसे अटैच नहीं होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स अटैच नहीं होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो ये आंसर नहीं होगा। टेलोमियर की बात करें तो ये रीजन है जहाँ पे क्या होता है एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम जो कि प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ फ्यूजन से, जो है प्रोटेक्ट करते हैं नेबरिंग क्रोमोसोम के साथ डिग्रेडेशन ऑफ फ्यूजन के साथ। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्रोमोसोम अटैच नहीं होता है टू टेलोमियर। लास्ट गिवन है सैटेलाइट। तो ये रीजन होता है क्रोमोसोम का जो कंटेन्स करते हैं हाईली रिपीटेटिव डीएनए कंटेन करते हैं, डीएनए सीक्वेंसेस जो कि ऑफन एसोसिएटेड होते हैं विद द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काइनेटोकोर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।